ताबेदारे खत्म नबूवत। जिंदाबाद जिंदाबाद लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिन्ते इस्लाम आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन इकराम, जैसा कि आप जानते हैं, मिर्ज़ा कादियानी एक बहुत बड़ा कज़्ज़ाब था और इसकी कज़ब बयानी का सबूत इसकी अपनी तहरीरें हैं। मिर्ज़ा कादियानी एक ऐसा कज़्ज़ाब था जिसने कुरान और हदीस पे बेशुमार झूठ बोले हैं और लोगों को गुमराह करने की कोशिश की है। आज मैं आपको मिर्ज़ा कादियानी के ऐसे 10 झूठ बताऊंगी जो कि उसने कुरान करीम पर बोले हैं। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप बआसानी देख सकें। झूठ नंबर 1। मिर्ज़ा कादियानी ने अपनी किताब रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 19 सफ़ा 98 पर लिखा है, अगर कुरान ने मेरा नाम इब्ने मरियम नहीं रखा तो मैं झूठा हूँ। ये मिर्ज़ा कादियानी का कुरान पर वाज़ेह झूठ है, क्योंकि कुरान में कहीं भी जिक्र नहीं है कि मिर्ज़ा कादियानी का नाम इब्ने मरियम है। नंबर 2। मिर्ज़ा कादियानी ने अपनी किताब रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 20 सफ़ा 25 पर लिखा है, कुरान शरीफ और अहादीस में और पहली किताबों में लिखा था कि इस ज़माने में एक नई सवारी पैदा होगी जो कि आग से चलेगी। ये मिर्ज़ा कादियानी का कुरान पर झूठ है, क्योंकि पूरे कुरान में कहीं भी जिक्र नहीं कि मसीह मौत के वक्त एक सवारी पैदा होगी जो आग से चलेगी। नंबर 3। मिर्ज़ा कादियानी ने अपनी किताब रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 19 सफ़ा 5 पर लिखा है, कुरान शरीफ में बल्कि तौरात के बाद सहीफ़ों में भी ये खबर मौजूद है कि मसीह मौत के वक्त में तौन पड़ेगा। ये भी मिर्ज़ा कादियानी का कुरान पर सरी झूठ है। नंबर 4। मिर्ज़ा कादियानी ने अपनी किताब मलफूज़ात जिल्द 5 सफ़ा 554 पर लिखा है, बस कुरान शरीफ में जिसका नाम खातिमुल खुलफा रखा गया है, इसी का नाम अहादीस में मसीह मौद रखा गया है, और इसी तरह से दोनों नामों के बारे में जितनी पेशगोइयाँ हैं वो हमारे ही मुतल्लिक हैं। ये बात भी कुरान करीम में कहीं नहीं लिखी। मिर्ज़ा कादियानी का कुरान पर सरी झूठ है। नंबर 5। मिर्ज़ा कादियानी ने अपनी किताब रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 17 सफ़ा 404 पर लिखा है, लेकिन ज़रूर था कि कुरान और हदीस की वो पेशगोइयाँ पूरी होती जिनमें लिखा था कि मसीह मौत जब ज़ाहिर होगा तो इस्लामी उलमा के हाथों से दुख उठाएगा और वो इसको काफिर करार देंगे और इसके कत्ल के फतवे दिए जाएंगे और इसकी सख्त तौहीन की जाएगी और इसको दायरा इस्लाम से खारिज और दीन को तबाह करने वाला ख्याल किया जाएगा। नाज़रीन इकराम, मिर्ज़ा कादियानी का ये भी कुरान और हदीस पे सरी झूठ है। ऐसी कोई बात भी कुरान और हदीस में नहीं है। ऐसे झूठ मिर्ज़ा कादियानी सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए बोला करता था। नंबर 6। मिर्ज़ा कादियानी अपनी किताब रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 3 सफ़ा 314 पर लिखता है, कुरान शरीफ और अहादीस सहीहा ये उम्मीद और बशारत बतवातर दे रही हैं कि मसीले इब्ने मरियम और दूसरे मसीले मसीह भी आएंगे। ये भी मिर्ज़ा कादियानी का कुरान पर झूठ है, क्योंकि पूरे कुरान में कहीं भी नहीं लिखा कि मसीले मरियम आएंगे। नंबर 7। मिर्ज़ा कादियानी ने अपनी किताब रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 17 सफ़ा 165 पर लिखा है, कुरान बाज़र्ब दहल फरमा रहा है कि ईसा इब्ने मरियम ज़मीन में दफन किया गया है, आसमान पर इसके जिस्म का नामो निशान भी नहीं है। ये भी मिर्ज़ा कादियानी का कुरान पर झूठ है, क्योंकि कुरान में कहीं भी नहीं लिखा कि ईसा अलैहिस्सलाम फोत होकर ज़मीन में दफन है, बल्कि कुरान में तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर जिंदा उठाए जाने का जिक्र है। नंबर 8। मिर्ज़ा कादियानी ने अपनी किताब रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 15 सफ़ा 485 पर लिखा है, कुरान और तौरात से साबित होता है कि आदम बतौर तव्वाम पैदा हुआ था। ये बात पूरे कुरान शरीफ में कहीं नहीं लिखी। मिर्ज़ा कादियानी का सरी झूठ है। नंबर 9। मिर्ज़ा कादियानी ने अपनी किताब रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 19 सफ़ा 170 में लिखा है, और मेरे फ़ज़ाइल का जिक्र कुरान में मौजूद है और मेरे ज़हूर का जिक्र भी पुरअशूब ज़माने में लिखा है। ये भी मिर्ज़ा कादियानी का झूठ है, क्योंकि पूरे कुरान में मिर्ज़ा कादियानी के फ़ज़ाइल तो क्या, इसका नाम तक भी नहीं लिखा हुआ।
نمبر 10، مرزا قادیانی اپنی کتاب روحانی خزائن جلد 11 صفحہ 49 پر لکھتا ہے، قرآن کی نصوص قطعیہ سے ثابت ہے کہ ایسا مفتری اس دنیا میں دست بدست سزا پا لیتا ہے اور خدائے قادر اور غیور کبھی اس کو امن میں نہیں چھوڑتا اور اس کی غیرت اس کو کچل ڈالتی ہے اور جلد ہلاک کرتی ہے۔ یہ بھی مرزا قادیانی کا قرآن پر جھوٹ ہے، کیونکہ اگر کوئی ایسی آیت قرآن میں ہوتی تو جھوٹے مدعی نبوت مسیلمہ کذاب اور مرزا قادیانی کیوں اتنی دیر تک زندہ رہتے؟ ناظرین اکرام، یہ تھے مرزا قادیانی کے جھوٹ جو اس نے قرآن پر بولے ہیں۔ اب مرزا قادیانی کے فتوے سنیں جو مرزا قادیانی نے جھوٹ بولنے والوں کے بارے میں دیے ہیں۔ مرزا قادیانی اپنی کتاب روحانی خزائن پر لکھتا ہے، جھوٹ بولنا مرتد ہونے سے کم نہیں۔ مرزا قادیانی اپنی کتاب روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 456 پر لکھتا ہے، دجال کے معنی بجز اس کے کچھ نہیں کہ جو شخص دھوکہ دینے والا، گمراہ کرنے والا اور خدا کے کلام میں تحریف کرنے والا ہو اس کو دجال کہتے ہیں۔ ناظرین اکرام، مرزا قادیانی اپنے فتووں کے مطابق مرتد، کذاب، دجال خود ہی ثابت ہو گیا۔ مرزائیوں کو سوچنا چاہیے کہ جو انسان اللہ کے کلام پہ جھوٹ بول سکتا ہے وہ کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ ایسا انسان تو مسلمان کہلانے کے لائق نہیں اور نبی ہونا تو بہت دور کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ قادیانیوں کو سوچنے سمجھنے کی توفیق دے۔ ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔